सर मेरी लाइफ तो इस बंदे ने तबाह कर दी थी। इसने मुझे यही कहा था तुम्हें कामयाबियाँ बहुत मिलेंगी, औरतों के लिए मिसाल बन जाओगी। सर मैं लालच में आ गई और कोई नहीं था, और ऐसा कुछ भी नहीं था। निकाह करके मियाँ बन चुका था। जो मेन मकसद था उनका FIA से जान छुड़ाने का, तरह तरह के तरीक़ों से मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, कभी मारने के कि सर ये चाह रहे हैं 5 लाख रुपए हक महर लिखा हुआ है, ये चाहते हैं कि मैं खुला ले लूँ और हमें कुछ देना भी ना पड़े और कोई कार्रवाई भी ना करे हमारे खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मेरे साथ एक लड़की खड़ी है जो कि मुसलसल रो रही है। इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। ये ना घर की रही है ना बाहर की। इनके साथ क्या कुछ हुआ और ये क्यों रो रही हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई, तो आइए ये सारे सवालात करते हैं कमल शहज़ादी से। बहन, क्या ऐसा मसला बना कि आज आप वीडियो इस तरह बनवा रही हैं, आप मुसलसल रो रही हैं? सर मेरी अदील नामी लड़के से टिकटॉक पे बात हुई थी जो कोट पिंडी दास का रिहायशी है। सर उसकी मैंने एक टिकटॉक पे पोस्ट लगाई हुई थी कपड़ों की। सर इसने उसको लाइक किया, उधर कमेंट भेजे, मैसेज पे बात करने लग गया कि मैं दुबई का डिज़ाइनर हूँ। आप टिकटॉकर हैं या वैसे ही आपने कोई पोस्ट लगाई? वैसे ही पोस्ट लगाई थी, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ। तो सर इसी तरह इसकी मेरी बात होती रही। सर ये मुझे मेरे घर में आने जाने लग गया। इसने मिलने के लिए बुलाया तो कपड़ों को रख के सर फिर एक दफ़ा मुलाकात हुई, फिर उसके बाद घर आना जाना शुरू कर दिया। मेरी हस्बैंड से थोड़ी सी लड़ाई थी, हम दोनों सेपरेट रह रहे थे। तो सर ये मेन मार्केट मैंने फ़्लैट लिया हुआ था रेंट पे, तो सर उधर आया। फिर सर ये कहता है डेली मेरा आना जाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये कमरा तुम मुझे रेंट पे दे दो। सर मैंने उसको वो कमरा रेंट पे दे दिया था। तो सर इसी तरह ये घर का बेती बनता रहा। तो सर फिर ये कहता कि मेरी UK में ना एक बुटीक है, वहाँ के जानने वाले हैं, मैं आपको वहाँ भेज देता हूँ, तो आप इस तरह करो, मुझे पैसे दे दो थोड़े से। आपने एक अननोन बंदे के ऊपर कैसे एतबार कर लिया? आपने उसको घर में कैसे जगह दे दी? सर उसने बड़े कॉन्फिडेंस से बातें की थी कि मैं एक औरत को अरूज पे लेके जाऊंगा, दुनिया देखेगी कि औरत अपना मुकाम बना सकती है। मतलब उसने आपको सब्ज़ बाग दिखाए थे, सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि मैं आपको फेमस भी करा दूंगा, आपको करोड़पति भी बना दूंगा, कामयाब भी करवा दूंगा। जी सर इसी तरह ही कहा था कि आप एक नाम होगा तुम्हारा दुनिया में। तो सर मैं इसकी बातों में आ गई। मैंने इसको इकट्ठी अमाउंट तो नहीं दी, थोड़ी थोड़ी करके दी। तो सर वो ये फिर रिक्शा ड्राइवर था, उसको भी कहा कि मैं लुलु एक्सचेंज में आपको नौकरी लेके दूंगा ड्राइवर की। और एक उस्मान एडी था, उससे भी इसने पैसे लिए। सर ये पैसे लेके खुद दुबई चला गया। तो आपके खामद के साथ आपका रफड़ चल रहा था, आप अलग रह रही थी, तो इस दौरान आप क्या काम करती थी? कपड़े वगैरह सेल करती? जी सर मैं कपड़ों का काम कर रही थी। तो उसने आपके साथ साथ जो आपके ड्राइवर थे, वो रिक्शा ड्राइवर था या टैक्सी वाला, उससे भी सेम यही ख्वाब दिखाए कि मैं तुम्हें बाहर नौकरी लगवाऊंगा? जी सर कह रहा था मैं दुबई से आया हूँ, मेरे पास ड्राइवर की नौकरियाँ हैं। तो उसकी हालत से या शक्ल से लगता था कि वो वाकई उधर से आया हुआ है? सर वो ब्रांड के कपड़े पहन के आता, धोखे इसी तरह दे रहा था। अच्छा। और सर वो तो मैंने काफ़ी अर्से बाद इसका बैकग्राउंड देखा, वो क्या था वो सर कोट पिंडी दास में आप जाके देख सकते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। सर इसी तरह इसने उनसे भी पैसे ले लिए, खुद दुबई चला गया। दुबई से आया तो सर मैंने इसे कहा कि उनके पैसे और मेरे पैसों का क्या करना है। सर ये कहता है कि अब मेरे से पैसे ना मांगना, अगर पैसे मांगने हैं तो मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें पड़ी हुई हैं, तो अच्छा बेहतरी यही है कि यहीं पे खामोश हो जाओ। तस्वीरें कौन सी पड़ी हैं? जो वल्गर होती हैं, नाजेबा तस्वीरें होती हैं या कोई और थी? सर ऐसी तस्वीरें मैं कभी नहीं बनवाती, तो ना मैं बनवाऊंगी कभी ऐसा कुछ होगा। सर इसने पता नहीं कब किस टाइम क्या तस्वीरें बनाई। सर वो मैंने नहीं देखी, मेरी फैमिली ने ज़रूर देखी हैं। इसने वो तस्वीरें स्टेटस पे लगा दी। सर मेरा घर ख़राब कर दिया, मेरी फैमिली वाले मुझे छोड़ गए। तो आपकी फैमिली वालों ने अगर वो स्टेटस पे पिक्स वगैरह देखी हैं तो उन्होंने आपको बताया तो होगा कि वो किस किस्म की तस्वीरें थी? सर वो उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो गंदी तस्वीरें नहीं हैं, पर हमारा ज़मीन नहीं गवारा करता हमारी बेटी की तस्वीरें इस तरह होती। सर वो अपनी इज्जत के लिए ना मुझे उन लोगों ने साइड पे लगा दिया, घर वालों ने। तो अब जब तस्वीरें वायरल हुई तो जो आपके खामन थे उन्होंने आपको छोड़ दिया, तलाक दे दी? जी सर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी थी, ज़बानी कलामी डिवोर्स हुई थी। सर साल 1.5 साल तो उनका मुझे पता नहीं, उन्होंने नंबर चेंज कर लिया। अच्छा, उसने आपकी तस्वीरें बनाई, उसने आपकी तस्वीरें वायरल कर दी। इसी दौरान जो आपके पहले खामन साहब थे उन्होंने आपसे नहीं रब्ता किया या आपने उनसे रब्ता नहीं किया, उन्हें ये सारा मसला बताने की कोशिश नहीं की आपने? सर जब उन्होंने तस्वीरें देखी थी ना, उन्होंने अपने नंबर चेंज कर लिए थे। आपके खामन ने? जी सर उन्होंने कह ले सर वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने सिर्फ एक खामोशी इख्तियार कर ली थी डिवोर्स दे के। उसके बाद सर इन लोगों ने खुला के लिए मुझे अदील ने मजबूर किया कि खुला लो।
सर क्योंकि तस्वीरें तो थी जो, सर मेरी लाइफ तो इस बंदे ने तबाह कर दी थी। आप एक अच्छे इंसान को छोड़ के एक इस कैटेगरी के इंसान के चक्कर में मतलब कैसे फंस सकती हैं? उसने कौन सा मतलब आपको ख्वाब दिखाया था कि आप उस बंदे की बजाय आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो? सर इसने मुझे यही कहा था तुम्हें कामयाबियाँ बहुत मिलेंगी, औरतों के लिए मिसाल बन जाओगी। सर मैं लालच में आ गई, और कोई नहीं था, और ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड पे आपके हिस्से में सिर्फ पछतावा है? बिल्कुल सर इसी तरह ही है। मतलब पहले खावन ने जब वो सारा कुछ देखा तो उन्होंने इनको डाइवोर्स, उन्होंने खुद डाइवोर्स दी थी या आपने ली? मैंने फ़ोन पे ज़ुबानी कलामी मुझे तलाक दी थी। उसके बाद कोई राब्ता नहीं? नहीं सर, उसके बाद साल 1.5 साल मेरे साथ उनका कोई राब्ता नहीं था, उन्होंने नंबर चेंज कर लिया था अपना। तो ये जिस बंदे ने आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी आपके मुताबिक ख़राब की या फिर बर्बाद की, उसके बाद क्या क्या कुछ किया इसने आपके साथ? सर इसने भी ना कुरान पाक उठाया था कि कवल तुम FIA में ना जाना, ये कुरान पाक पे ईमान रखो, अगर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है ना, मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी बनाऊंगा। सर मैंने कुरान पाक पे ईमान रखा और यकीन रखा। सर मैंने सब कुछ भूल गई थी, पर सर मुझे ये नहीं पता था मुझे ये फिर दोबारा धोखा दे रहा है। सर निकाह करते ही तो ये अपने घर और मुझे रोड पे छोड़ के चला गया था। तो निकाह करने के बाद आपके पास नहीं रहा ये? नहीं सर, मेरे पास नहीं रहा सर, फिर घर वालों से चोरी कभी कभार आया करता था। तो जो इसने पैसे आपसे हथियाए थे, आपके जो रिक्शा ड्राइवर थे उनसे हथियाए थे, वो नहीं निकलवाने की कोशिश की? उसके खिलाफ आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थाने में? सर वो निकाह करके मियाँ बन चुका था, जो मेन मकसद था उनका FIA से जान छुड़ाने का, क्योंकि सर इनके वकील ने इनको कहा था निकाह करवा लो। इसने अपने मुंह से मुझे कहा कि निकाह कर लिया हूँ, जिथे ना सक नहीं है नास। सर बाद में मुझे ये धमकियाँ मिलती रही थी, फिर सर मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती थी, इन्होंने हर चीज़ निकाह करके ख़त्म कर दी थी। सर मैं ये चाहती हूँ निकाह तब होता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ सर, निकाह तब होता है जब मियाँ साथ रह रहा हो, इज़्ज़त का साया दे रहा हो। सर ये साफ पता चलता है इन लोगों ने FIA से जान छुड़ाई थी। तो अभी आप क्या चाहती हैं? आप इस तरह मीडिया पे क्यों आई हैं? सर मैं आना नहीं चाहती थी, मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। सर ये मैं रोज़ रोज़ ब्लैकमेल नहीं हो सकती, तरह तरह के तरीक़ों से मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, कभी मारने के कि सर ये चाह रहे हैं 5 लाख रुपये हक मैल लिखा हुआ है, ये चाहते हैं कि मैं खुला ले लूँ और हमें कुछ देना भी ना पड़े और कोई कार्रवाई भी ना करे हमारे खिलाफ। हमारी वीडियोस बहुत सारी हमारी बहनें, भोली भाली बहनें जो कि घरों में बैठ के देखती हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगी आप? उन्हें आपकी कहानी से क्या सबक लेना चाहिए? सर सब झूठ होता है, कोई अरूज पे नहीं लेके जाता, सब धोखा होता है। सर अपने माँ बाप अपने बहन भाई होते हैं, सर सब धोखा है, कोई कुछ नहीं करता। अब आपके जो बहन भाई हैं वो आपको मुंह लगाते हैं? सर मुझे कोई भी नहीं मिलता अदील की वजह से। आप ना इधर की रही ना उधर की रही? सर सब कुछ अदील ने ख़त्म कर दिया है, सब कुछ आपकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी पर सर मुझे अल्लाह पे यकीन है, इन लोगों ने भी मरना है, इन्होंने अल्लाह को मुंह दिखाना है। किसी के साथ गलत करके अपनी बेटी के लिए दुआएं नहीं मांग सकते ये। है। जो वो आपको ब्लैकमेल करता रहा है, जो उसने आपसे पैसे वगैरह लिए थे, वो सारे प्रूफ हैं आपके पास? जी सर मेरे पास प्रूफ है सर, इवन के यहाँ तक के इस्माइल भी है और AD भी है, और सर ये जहाँ जहाँ से जिस तरह पैसे लेता रहा है लोगों से, मेरे पास हर तरह के प्रूफ हैं। अल्लाह करे जी इस बहन को इंसाफ मिले। हम इनके लिए इतना कर सकते हैं कि हम अपने बिहाफ पे एक इनको जो वकील भाई हैं हमारे जानने वाले हैं, वो हम इनको प्रोवाइड कर देते हैं। इंशाल्लाह इनका केस आगे वही हैंडल करेंगे, वही देखेंगे। तो ये जो इनकी पूरी कहानी है, ये जो हमारी पूरी वीडियो है, इससे खुदा के लिए आपने सबक सीखना है। ये जो घर की 4 दीवारी की दीवारी होती है, औरत जब इसके अंदर हो तो महफूज होती है। जैसे ही वो कदम बाहर रखे, फिर ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ उसे खोना पड़ता है। और दूसरा, ये जो सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, ये सारे झूठ होते हैं। ये सिर्फ रेत के महल होते हैं जो धड़म से गिर पड़ते हैं। तो इस बहन को अल्लाह करे दिली सुकून मिले। इंशाल्लाह जितनी हमसे हेल्प हो सकी इनकी हम ज़रूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप उसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी भी आवाज़ बनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।